नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। अस्तित्व में आने के 10 साल के भीतर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टियों के इलीट क्लब में जगह बनाने की हैसियत हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब इसकी 2 राज्यों में सरकार है और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया, लेकिन कई विधानसभाओं में उसका प्रतिनिधित्व है। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने अपने शुरुआती दौर में तमाम विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे पर न उसने विरोध किया न समर्थन। उसकी आर्थिक या विदेश नीति क्या है, यह आज तक राज है। उसकी एकल भाषा नीति नहीं है। आरक्षण पर न वह विरोध करती है न खुलकर समर्थन। निजीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर भी उसकी कोई राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसकर रह गई है। दरअसल सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियों और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई की जांच की बुनियाद वो एफआईआर की कॉपी है जिसे एजेंसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की। यह रिपोर्ट 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति के जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया और सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दे दी। इससे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144 करोड़ 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पांडुचेरी की पिक्सी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट जोन में खोली गई 10 शराब दुकानों के लाइसेंस अधिकार ले लिए, लेकिन कंपनी एयरपोर्ट अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने में कामयाब नहीं रही और सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपए कंपनी को वापस कर दिए, जिसको लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि ये दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। इसके बाद सिसोदिया पर कमीशन लेने के आरोप लगे और यह भी आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। वहीं रिपोर्ट मिलने के 15 दिन के भीतर ही उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और यहीं से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की एंट्री हुई, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया और अब बीते रविवार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार यानी आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और पार्टी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने से पहले अन्ना आंदोलन और परिवर्तन एनजीओ के जमाने से दोनों साथ काम करते आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई, जो आगे चलकर और बढ़ती चली गई। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से सिसोदिया दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और लोक कल्याण से लेकर गृह जैसे अहम मंत्रालय भी शामिल है। सिसोदिया ने गिरफ्तार होने से पहले रविवार को कहा था कि वह कई महीनों तक जेल में रखे जा सकते हैं और सच में अगर ऐसा होता है तो पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती सिसोदिया को दिए गए काम के बंटवारे को लेकर होगी।
ऐसे में सरकार चलाने का दारोमदार अरविंद केजरीवाल, कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद और इमरान हुसैन पर आएगा। वही देखा जाए तो सिसोदिया को एक ऐसे समय पर गिरफ्तार किया गया जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और आने वाले दिनों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दौरा करने जा रहे हैं। इन राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तार से केजरीवाल के लिए सरकार का काम चलाना ही एक बड़ी समस्या बन सकती है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के साथ ही पूरे देश में आम आदमी पार्टी का ये हो हल्ला और बवाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में है। देश में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में आप कार्यकर्ताओं की नारेबाजी अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है। सिसोदिया दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 है ही, वे आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता हैं। घोटाले में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है, क्योंकि सिसोदिया का विकल्प तीनों के पास नहीं है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे, सिसोदिया को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री जिस शराब घोटाले में अरेस्ट हुए, उन्होंने केवल कमीशन के लिए स्कूल, मंदिर के पास और मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलवाई। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है, वे कुछ भी कर लें, न हम झुकेंगे न डरेंगे। आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर की कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखला कर यह कार्रवाई की जा रही है। यह तानाशाही की इंतहा है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। और मोदी जी, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया था। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो आसानी और जल्द ही थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।